नमस्ते बच्चों, साई राम। लास्ट क्लास हम बुक एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे। तो बच्चों आज हम फिर से बुक एक्सरसाइज जो भी रिमेनिंग बुक एक्सरसाइज है वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम क्लास वर्क लिखेंगे। तो आप अपना बुक, पेंसिल और क्लास वर्क भी लेकर बैठिए। हम पहले बुक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्लास वर्क लिखेंगे, ठीक है। तो बच्चों आप अपने बुक निकाल कर देखिए, पढ़िए, समझिए और वाक्य बनाइए। पढ़िए, समझिए और वाक्य बनाइए। क, डाल। डाल का दो मीनिंग है। तो पहला सेंटेंस आप देखिए, शिकारी ने कछुए को थैले में डाल लिया। यहाँ पर डाल का मतलब क्या है? डालना, ठीक है, रखना। तो शिकारी ने कछुए को थैले में डाल लिया। सेकेंड सेंटेंस, कबूतर पेड़ की ऊंची डाल पर बैठ गया। कबूतर पेड़ की ऊंची डाल पर बैठ गया। यहाँ पर डाल का मतलब क्या है? टहनी, डाल, ठीक है। तो डाल का यहाँ पर दो अलग मीनिंग है और अलग अलग मीनिंग लेकर हम डिफरेंट सेंटेंस लिख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ख, पर। कबूतर की नज़र हिरन पर पड़ी। यहाँ पर का मीनिंग क्या है? हिरन के ऊपर पड़ी, ठीक है। कबूतर की नज़र हिरन पर पड़ी। नेक्स्ट सेंटेंस, मोर के पर सुंदर होते हैं। यहाँ पर का मतलब क्या है? पंख, ठीक है, क्विल। मोर के पर सुंदर होते हैं। तो इसी तरह हमें वाक्य बनाकर लिखना है। ग, जग। ये शब्द लेकर हमें वाक्य बनाकर लिखना है विथ टू डिफरेंट मीनिंग, ठीक है। और फल, इसको भी लेकर हमें वाक्य लिखना है। तो देखिए, जग। इस जग में थोड़ा पानी है। इस जग में थोड़ा पानी है। यहाँ पर जग का मतलब क्या है? जग, जो कंटेनर, जग, ठीक है। तो ये भी आप लिखिए, इस जग में थोड़ा सा पानी है। नेक्स्ट, यह जग ईश्वर ने बनाया है। यहाँ पर जग का मीनिंग क्या है बच्चों? संसार, ओके। यह जग ईश्वर ने बनाया है। तो दोनों सेंटेंस आप लिखिए, इस जग में थोड़ा पानी है। नेक्स्ट, यह जग ईश्वर ने बनाया है। नेक्स्ट, फल। माँ बाजार से फल लाई। यहाँ फल का मीनिंग क्या है? फ्रूट। तो माँ बाजार से फल लाई। और नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अक्षिता का परीक्षा फल कल निकलेगा। परीक्षा फल मीन्स रिजल्ट, ठीक है। तो अक्षिता का परीक्षा फल कल निकलेगा। दो अलग अलग मीनिंग है। आप लिखिए, माँ बाजार से फल लाई। अक्षिता का परीक्षा फल कल निकलेगा। माँ बाजार से फल लाई।
अक्षिता का परीक्षा फल कल निकलेगा। हो गया बच्चों। नेक्स्ट, समान अर्थ वाले शब्द चुनकर टिक लगाइए। जिसका मीनिंग सेम है, समान अर्थ है, समान अर्थ वाले शब्द चुनकर टिक लगाइए। ठीक है, पहला वाला देखिए, प्रसन्न। प्रसन्न का मतलब क्या है? खुश, उदास, दुख। तो प्रसन्न का मतलब क्या है? खुश। तो फर्स्ट वन आप यहां पर टिक लगाइए। नेक्स्ट, जंगल। जंगल का मतलब क्या है? खेत, घना, वन। बच्चों, जंगल का मतलब है वन। तो अब वन ऑप्शन पर टिक लगाइए। नेक्स्ट, सरोवर। सरोवर का मीनिंग क्या है? हमने पढ़ा था, सरोवर का मतलब है तालाब। ठीक है, तो मकान, तालाब, समुद्र। सरोवर का मतलब है तालाब। ठीक है, हो गया। रास्ता, मार्ग, सड़क, मौका। तो बच्चों, रास्ता का मतलब क्या है? मार्ग, सड़क, मौका, मार्ग। ठीक है, रास्ता, मार्ग। नेक्स्ट, जरूर। जरूरत, अवश्य, आवश्यकता। तो जरूर इसका मतलब है अवश्य। ठीक है, हो गया बच्चों। नेक्स्ट, चित्रों को देखकर टिक लगाइए और वाक्य पूरे कीजिए। चित्रों को देखकर टिक लगाइए और वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। चित्र को देखकर आप करेक्ट ऑप्शन चूज कीजिए। डैश तेजी से उड़ गया। ये कौन है? ये कबूतर है। तो कबूतर तेजी से उड़ गया। टिक लगाकर आप जो डैश है उधर भी लिखिए कबूतर। ठीक है, कबूतर तेजी से उड़ गया। नेक्स्ट, ख। डैश दौड़कर झाड़ियों में छिप गया। ये कौन है? ये चूहा है। चूहा। ठीक है, चूहा दौड़कर झाड़ियों में छिप गया। अब लिखिए, चूहा दौड़कर झाड़ियों में छिप गया। ठीक है, नेक्स्ट, डैश को छिपने का अवसर न मिला। ये कौन है? ये कछुआ है। तो कछुए को छिपने का अवसर न मिला। ऑप्शंस में क्या क्या है? मगर, खरगोश, कछुए। तो कछुए को छिपने का अवसर न मिला। अब टिक कीजिए, उसके बाद लिखिए। ठीक है, घ। डैश छलांगे मारता हुआ जंगल में चला गया। तो कौन छलांगे मारता हुआ जंगल में चला गया? ये कौन है? हिरन है। देखिए, पहला ऑप्शन हिरन है। तो हिरन छलांगे मारता हुआ जंगल में चला गया। हिरन पर आप टिक लगाइए और डैश में भी आप लिखिए हिरन। हो गया बच्चों। उसके बाद देखिए, कुछ करने की बात। तो यहाँ पर नंबर्स और नंबर्स को अक्षर में भी लिखा गया है। तो ये आप देखकर जानवरों के नाम के आगे सही टुकड़े की संख्या लिखिए। चित्र देखकर ये फिल कीजिए, पूरे कीजिए।
ठीक है, ये देखिए जैसे दिया गया है कछुआ 11, कछुआ ये यहाँ पर लिखा गया है 11, ठीक है। तो ऐसे ही ये आपका होमवर्क है, आप चित्र देखकर बाकी जो है वो भी पूरे कीजिए, ठीक है। और गिन कर लिखिए कि कल कितने जानवर हैं, ठीक है। गिन कर लिखिए कि कुल कितने जानवर हैं, तो टोटल कितने हैं, ठीक है। अभी हम क्लास वर्क लिखेंगे। तो बच्चों आप लिखिए क्लास वर्क में सच्चे मित्र लेसन 3, ये हमारा लेसन 3 है, सच्चे मित्र। नेक्स्ट रोमन नंबर 1 शब्दार्थ। हम हिंदी में शब्दों के अर्थ लिखेंगे, ठीक है। शब्दार्थ, फर्स्ट वन सरोवर, तालाब, सरोवर तालाब। सेकेंड वन मुलायम कोमल, मुलायम कोमल। थर्ड वन मित्र दोस्त, थर्ड वन मित्र दोस्त, मित्र दोस्त। फोर्थ वन पैने तेज, पैने तेज। फिफ्थ वन अवसर मौका, फिफ्थ वन अवसर मौका। नेक्स्ट सिक्स्थ वन तरकीब उपाय, तरकीब का मतलब क्या है, उपाय। सिक्स्थ वन तरकीब उपाय। सेवेंथ वन मूर्ख बेवकूफ, मूर्ख बेवकूफ। मैं फिर से पढ़ती हूँ, सरोवर तालाब, नेक्स्ट मुलायम कोमल, थर्ड वन मित्र दोस्त, फोर्थ पैने तेज, फिफ्थ अवसर मौका, सिक्स्थ तरकीब उपाय, सेवेंथ मूर्ख बेवकूफ। नेक्स्ट रोमन नंबर 2, रोमन नंबर 2 क्या है, एक एक नाम और लिखिए, एक एक नाम और लिखिए। बच्चों हेडिंग लिखिए, एक एक नाम और लिखिए। फर्स्ट वन नयन, नयन का मतलब क्या है, आंख, ठीक है। नयन का और एक नाम क्या है, आंख, नयन आंख। सेकेंड वन रात्रि, रात्रि को हम रात भी कहते हैं, तो लिखिए रात्रि रात, रात्रि रात।
थर्ड वन गृह। गृह को हम और क्या कहते हैं? घर। ठीक है, गृह घर। तो फर्स्ट वन नयन आंख। सेकंड वन रात्रि रात। थर्ड वन गृह घर। हो गया बच्चों। अभी अब थर्ड रोमन लिखिए। दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो आपके लिए एक प्रश्न है, ये हमने बुक एक्सरसाइज में भी लिखा था। दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। कछुआ थैले में कैसे बंद हो गया? बच्चों पहले आप प्रश्न लिखिए। कछुआ थैले में कैसे बंद हो गया? अभी आप उत्तर लिखिए। चूहे के जाल काटने पर हिरन तो भाग गया, परंतु कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण शिकारी की पकड़ में आ गया। शिकारी ने उसे अपने थैले में बंद कर लिया। ठीक है, आंसर है चूहे के जाल काटने पर हिरन तो भाग गया, परंतु कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण शिकारी की पकड़ में आ गया। शिकारी ने उससे अपने थैले में बंद कर लिया। हो गया बच्चों। कछुआ थैले में कैसे बंद हो गया? चूहे के जाल काटने पर हिरन तो भाग गया, परंतु कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण शिकारी की पकड़ में आ गया। शिकारी ने उससे अपने थैले में बंद कर लिया। तो बच्चों ये हो गया हमारा क्लास वर्क। पहला फर्स्ट रोमन जो है शब्दार्थ, सेकंड रोमन एक एक नाम और लिखिए। थर्ड रोमन दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। ठीक है, तो आप क्लास वर्क कंप्लीट कीजिए और जो हमने क्लास वर्क में लिखा और बुक एक्सरसाइज में लिखा वो रिवाइज कीजिए। तो नेक्स्ट क्लास हम और एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।